जातिवाद दोस्तों ये एक वो शब्द है जो हमारे भारतीय समाज का अहम हिस्सा था और है। जातिवाद दोस्तों ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें हमारे परिवारों, गली मोहल्लों, शादियों में, समाज में, काम में और इसके अलावा सबसे अहम राजनीति में देखने को साफ साफ मिल जाता है। आप बिहार चुनाव देख लो, इवन देश का कोई भी चुनाव देख लो, भाई जातिवाद तो जातिवादी है, सबसे ऊपर है भाई। मुख्यतः 4 वर्ण है, दलित, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। क्या हुआ, गलत बोल दिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सही है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, लड़ते रहो। दलित सवर्ण के नाम पे, सवर्ण दलित के नाम पे लड़ो। कुछ वर्ग ये कहते हैं कि भाई कर्म के हिसाब से जातियां डिवाइडेड है, और कोई वर्ग ये कहता है कि जातियों के नाम पे हमारा 1000 साल शोषण हुआ है, इसलिए हमारी स्थिति ऐसी है। एक्चुअली शास्त्र का खंडन करने वाले भी बहुत हैं, शास्त्र को सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं। हमारे 4 वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में हम चलते हैं मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90 और मंत्र नंबर 12 पे। भाई शास्त्रों की ही हम माने तो मोटा मोटी एक चीज समझ में आती है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से जन्मे। क्यों? वेद पाठन के लिए, ज्ञान के लिए, मंत्र उच्चारण के लिए और विद्या देने के लिए आपका मुख ही यूज में आता है। मतलब हमारा ये सिर। क्षत्रिय बाजू से हुआ, क्यों? क्योंकि रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। वैश्य ब्रह्मा जी के जांघों से जन्मे हैं। क्यों? क्योंकि अपर बॉडी, हमारा जितना भी बॉडी है वो जांघ उसे दिशा देती है और उसको संभाल के रखती है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई है। चरण जो हमारी पूरी बॉडी का भार ग्रहण करते हैं और इसके अलावा पूरी बॉडी को स्थिरता देते हैं। अगर चरण ही आपके खराब हैं तो आप पूरी बॉडी को एक कदम भी आगे नहीं ले जा सकते हो। दोस्तों इस श्लोक का मतलब यही है कि समाज में कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा या ऊंचा या नीचा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों जातिवाद को समाज के हर वर्ग ने मूर्खतावश इस गलत तरीके से लिया कि जातिवाद पूरे हिंदुस्तान को आज तक सहन करना पड़ रहा है। शरीर हो, समाज हो, वर्ग हो या जातियां हो, कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, और किसी की इंटेंशन भी अगर गलत है तो वो अच्छी चीज में भी 100 गलतियां निकाल देंगे और फायदा कब कब आपसे उठा लेंगे कोई पता ही नहीं सकता।